गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं डीएलएड के मैथ की कक्षा को लेकर। और उस दिन हम लोग जहां तक कर चुके थे उससे आज आगे हम चलेंगे। तो हमारा प्रश्न है, कहता है 10 पर पावर 15, 11 पर पावर 12 गुना 15 पर पावर 20 गुना 16 पर पावर 50 का इकाई का अंक क्या होगा। तो जो सवाल है उसको हम लिख लेते हैं। 10 पर पावर 15 गुना 11 पर पावर 12 गुना 15 पर पावर 20 गुना 16 पर पावर 50। ठीक है, तो लास्ट वाला संख्या देखिए क्या दिया है, जीरो। जीरो का नियम हमने पढ़ा था कि अब अगर यदि जीरो का कितनों भी पावर हो तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। एक का कितनों भी पावर, लास्ट वाला देखिए, एक का कितनों भी पावर हो उसका मान एक ही होगा। 5 पर कितनों भी पावर होगा, 5 का इकाई स्थान 5 ही होगा। 6 का क्या होगा, 6 का नियम कहता है अगर सम है तो 6 का 6 ही हो जाएगा। यहाँ सम पावर है, 50 सम संख्या है तो 6 का 6 ही होगा। अब इन सबको गुना कीजिए। सबको गुना करने के बाद यहाँ जीरो में किसी भी संख्या से कितना बड़ा संख्या में गुना करेंगे तो जीरो होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। सवाल हमारा कहता है 10 पर पावर 15, 11 पर पावर 12, 15 पर पावर 20, 16 पर पावर 50 का इकाई का अंक क्या होगा। 10 पर पावर 15, 11 पर पावर 12, 15 पर पावर 20, 16 पर पावर 50। तो हम जानते हैं कि जीरो का नियम कहता है जीरो पर कितना भी पावर हो उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। एक पर कितना भी पावर हो उसका इकाई का अंक एक ही होगा। 5 पर कितना भी पावर हो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। और 6 पर अगर यदि सम पावर है तो 6 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम जीरो से गुना कर दिए तो हमारा जीरो उत्तर आ गया। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न सेम है। इसमें कहता है 16 पर पावर 16 और 14 पर पावर 15 और 19 पर पावर 20 का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 16 पर पावर 16 गुना 14 पर पावर 15 गुना 19 पर पावर 20। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं कि 6 का नियम कहता है, 6 का क्या नियम कहता है, अगर यदि सम पावर है तो 6 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। और 4 का नियम क्या कहता है, बताइए 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है अगर विषम पावर है तो 4 का 4 ही होगा। जैसे 4 ले लीजिए, 4 गुना 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी कि अंत संख्या 4 ही होगा अगर विषम पावर है। 9 का नियम क्या कहता है कि 9 पर अगर यदि सम पावर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सोचो कि 24 गुना 1 कितना हो गया, 24। 24 आया, इकाई का अंक क्या आ रहा है मेरा, 4। तो 4 हो जाएगा मेरा सही। 4 क्या हो जाएगा, सही। समझ रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। 16 पर 16 पावर लिख दिए, 14 पर 14 पावर जो था लिख दिए, 19 पर 20 पावर लिख दिए। 6 का क्या नियम कहता है, 6 का नियम कहता है 6 का नियम कहता है अगर यदि 6 गुना 6 यानी कि सम पावर मतलब 6 पर पावर 2 तो 6 गुना 6 कीजिएगा कितना होगा, 36। अंत में क्या हो रहा है, 6 ही हो रहा है। यहाँ 16 क्या है, सम है कि विषम है, सम है
तो 6 का 6। इसका कहता है कि विषम पावर है, 4 का नियम कहता है अगर विषम है तो 4 ही रहेगा, अगर सम होता तो 6 हो जाता। और 9 का क्या कहता है, 9 का नियम कहता है अगर यदि यहाँ पर सम है तो 9 का मान 1 हो जाएगा। ये तो करके देख लीजिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 2 पावर गुना सम ही है ना, 9 गुना 9, 9 9 81, ये सब बता चुके थे। एक आ रहा है लास्ट में, फिर सबको गिनो किए 24 आया, 24 का अंतिम संख्या 4 हो गया, यही हो गया हमारा सही हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए बनाइए, इस सवाल को बनाइए। चलिए समझिए, 2 पर पावर कितना है 6 है, 3 पर पावर कितना है 9 है, 7 पर पावर कितना है 7 है, 8 पर पावर कितना है 15। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 का नियम कहता है कि शेषफल में 4 से भाग दीजिए, 2 का नियम कहता है कि शेषफल में 4 से भाग दीजिए, 7 का नियम कहता है कि शेषफल में भाग दीजिए, 8 का भी नियम कहता है शेषफल में 4 से भाग दीजिए, शेषफल नहीं पावर में, सॉरी पावर में 4 से भाग दीजिए। तो 2 पर पावर 6 है, इस पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, गुने 3 पर पावर 9 है, 4 से भाग दे देंगे, 7 पर पावर 7 है, 4 से भाग देंगे, 8 पर पावर 15 है, 4 से भाग दे देंगे, सब के पावर में भाग दे देंगे। 4 से अगर यदि भाग दे रहे कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, तो 2 पर पावर 2, 4 से भाग देंगे तो 3 पर 1 बचेगा, 4 दुनिया 1 बच रहा है, 4 1 का 4, 7 पर पावर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, गुना 4 तिया 12, 8 पर पावर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, गुना 3 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 343, 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8 3 बार कीजिए कितना होगा 512। अब लास्ट में जो है उसको गुना कीजिए, 2 या 6 या 18, 18 चौक 72 आएगा, कितना आया 72 आया। दो तिया 6, 6 या 18, 18 तो 72 का अंतिम वाला संख्या कितना है 2, यही हो गया हमारा उत्तर, यही क्या हो गया हमारा उत्तर। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 2 का नियम, 3 का नियम और 7 का और 8 का नियम पढ़ा था। तो इस नियम में कहा गया था कि इसका अंतिम संख्या निकालने के लिए जो पावर है उसमें 4 से भाग दीजिए। तो सब में हम क्या किए हैं 4 से भाग दे दिए, जितना पावर था। भाग देने पर शेषफल, इसमें कितना शेषफल बचा 2 शेषफल बचा, 2 पर पावर 2, इसमें शेषफल कितना बच रहा 1, इसको दिमाग में ही कर लेना, 4 दूनी 8 बचा 1 लिख दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, कितना पावर बच रहा है 3 पावर, इसमें कितना पावर बच रहा है 3 पावर, 4 तिया 12 3 बच गया। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 का 3 हो जाएगा, 1 पावर है तो 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 343 होगा, और 8 को 3 बार गुना कीजिए तो 512। तो सबका इकाई का ही ना चाहिए हमको, सबका इकाई अंक को गुना कर दिए, 72 आया, 72 का क्या हो गया 2, सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या है,
2 का नियम क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं। 72 पर पावर 70, 43 पर पावर 37, 87 पर पावर 21, 108 पर पावर 50। तो अगर यदि इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से, तो कितना शेष बच रहा है? 4 1 4 बचा, कितना इसमें 3, 4 7 18। तो यहाँ 2 पावर बचा, यानी कि 2 पर पावर 2 बचा। ठीक है, शेषफल जो बचा वही ना। 4 9 36, तो 3 पर पावर 1, 4 9 36, 36 खत्म हो गया तो 1 ही ना बचा। 4 5 20, यानी कि 7 पर पावर 1, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 2 पावर बच रहा है, इसमें इसको भाग दीजिएगा तो 2 पावर बच रहा है, तो 8 पर पावर 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, नहीं 3 का 3 ही होगा, 1 पावर है, 3 1 पर 64। अब सबको गुना 4 तिया 12, 7 चौक 28। बोलिएगा कि दोनों गुना नहीं, कि दोनों करने की जरूरत, इकाई हमको सिर्फ देखना है। 7 चौक 28। अब 8 गुना 16, 16 का इकाई अंक कितना होगा 16। यही हो गया हमारा क्या सही है, यही क्या हो गया हमारा सही है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसको बनाइए। सवाल कहता है 12 पर पावर 12, 13 पर पावर 13, 14 पर पावर 14 और 15 पर पावर 15। तो 12 पर पावर 12 है गुना 13 पर पावर 13 है गुना 14 पर पावर 14 है गुना 15 पर पावर 15। ठीक है, तो 2 का नियम है कि 4 से भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे 4 से भाग। 3 का नियम भी क्या कहता है 4 से भाग देंगे। 4 का नियम कहता है कि 4 अगर सम है तो उसका जो है इकाई का अंक 6 होगा। चार का नियम है कि 4 पर अगर यदि सम पावर है तो 4 किस में बदल जाएंगे 6 में बदल जाएंगे। 5 पर कितनों भी पावर है उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। तो यहाँ पर एक बात है सोचने वाली कि 4 से अगर भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कुछ पावर बचता ही नहीं है, 0 पावर बचता है। तो इसमें क्या करें, इसमें क्या करेंगे? तो इसका नियम है अगर यदि कोई संख्या पूर्ण रूप से भाग लग जाए ना तो उसमें शेषफल क्या होगा, हम जिससे भाग दे रहे हैं वही शेषफल होगा। याद रखिएगा, ये नया चीज है आप लोगों के लिए। अगर यदि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, जिससे आप भाग दे रहे हैं वही क्या है आपका शेषफल है। तो इसमें कुछ शेषफल नहीं बच रहा है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1, 4 का कितना हो जाएगा 6, 5 का 5। तो 4 बार इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। 16 का कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। छोटिया 18, 6 पंचे 30। इसका पहला संख्या लीजिए
8 गुना 0 कितना हो गया 0। यही मेरा क्या हो गया उत्तर हो गया। समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। जो था पहले हम लिख दिए, ठीक है। आप जानते हैं कि 2 का नियम कहता है कि 2 पर जितना भी पावर है उसमें 4 से भाग दीजिए और जो शेषफल बचेगा वो उसका इकाई का अंक होगा। तो इसमें कुछ शेषफल बच ही नहीं रहा है। अगर जिस भाग में कुछ भी शेषफल न बचे तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही उसका शेषफल है। बार बार बोल रहे, इसको याद रखिएगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही हमारा शेषफल होगा। और 13 का नियम है, 13 में 4 से भाग दिए तो 1 बचा। और 4 का नियम है, अगर सम पावर है, अगर सम पावर है तो 4 जो है 6 में बदल जाएगा। और 5 पर कितना पावर है उसका अंतिम 5 ही होगा। तो ये 16 हो गया। 16 का इसको 4 बार गुना कीजिएगा 16 होगा। 16 का 6 हो गया, इसका 3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में भी वही है, 12 पर पावर 2 गुना 13 पर पावर 16 गुना 17 पर पावर 20, ठीक है। तो 2 का नियम है कि 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे। अब इसमें भी जरा समझने वाली बात है, क्या 2 से 4 में भाग लगेगा? है? क्या 2 से 4 से 2 में भाग लगेगा? बताइए, लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर यदि 4 से 2 में भाग नहीं लगेगा और जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे संख्या छोटी है ऊपर वाला, उससे संख्या छोटी है ऊपर वाला, फिर से बोल रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अगर संख्या ऊपर वाला छोटी है तो उसका शेषफल जो हो जाएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं वही होगा। ये भी नियम याद रखिएगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें अगर उससे वो संख्या छोटी है तो शेषफल मेरा वही होगा। इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? तो पूरा पूरी कट रहा है। 7 का पावर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 का 6, 3 तिया 3 का गुना था, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1, 7 गुना 7 गुना 7 की 4 बार, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 7 7 49, 9 गुना 9 की 9 9 81, अंतिम संख्या कितना आ गया? तो मेरा कितना हो गया? तो यही मेरा सही उत्तर हो गया। बात को समझे? कहने का मतलब है इसमें 2 नियम है। अगर कोई भी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा है तो इसका शेषफल वही होगा। और अगर यदि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं और कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है और हमको शेषफल लिखना है तो शेषफल वही लिखेंगे। इसका भी कट गया, शेषफल वही लिखेंगे। और 2 का पावर 4 तो 16 का हम क्या लिख दिए 6, 3 का पावर 4 81 का क्या लिखे 1, 7 पर पावर 4 तो इसको गुना किए हैं 49 हो गया, इधर भी 49 हो गया। दोनों का लास्ट संख्या ले लिए तो 81 हुआ, 81 का 1 लिख दिए। आंसर मेरा आ गया। कितना सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में है 621 पर पावर 21, 622 पर पावर 22, 623 पर पावर 23,
624 पर पावर 24। देखो एक का नियम कहता है, हम इस सब को नहीं देखें, एक का नियम कहता है कि कितनों भी पावर हो उसका अंतिम संख्या एक ही हो। 2 का नियम कहता है कि आप इसमें 4 से भाग दीजिए, अगर 4 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल 2 बचेगा, लिख दिए। 3 का भी नियम कहता है कि आप जो है 4 से भाग दीजिए तो इसमें कितना शेषफल बच रहा है, 3 पर पावर 3 बच रहा है। 4 का नियम क्या कहता है, अगर यदि सम पावर है, अगर यदि सम पावर तो क्या हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। 1 गुना 2 दूनी 4 गुना 3 तिया 9 तिया 27 का 7 लिखेंगे। 27 क्यों लिखेंगे, हमको इकाई से मतलब है। अब गुना कीजिए 4 7 6 42, इसको भी नहीं, 4 से भी मतलब नहीं, इससे इसमें गुना कीजिए, 4 गुना 8, यही हो गया मेरा सही उत्तर। 8 मेरा क्या हो गया, सही उत्तर, कुछ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को भी देखिए, क्या कहता है। 11 पर पावर 11 है गुना 12 पर पावर 12 है गुना 13 पर पावर 13 है गुना 14 पर पावर 14 है गुना 15 पर पावर 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला संख्या देखिए, 1 पर कितना भी पावर रहे उसका मान 1 ही होगा। 2 का नियम है कि 4 से भाग दीजिए तो 0 पावर बच रहा है तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है बताइए, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 तो 3 पर पावर 1। 4 पर पावर सम है तो इसका मतलब 4 किस में बदल जाएगा, 6 में बदल जाएगा। 5 का कितना भी पावर है तो 5 ही होगा। 1 गुना 2 दूनी 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 का कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 गुना 6 गुना 5 6 1 का 6 तिया 18 6 पंचे 30। अंतिम संख्या लीजिए दोनों का, 8 गुना 0 करेंगे तो बराबर कितना हो गया, यही क्या हो गया हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए बनाइए इस सवाल क्या होगा। पहले सवाल को लिख लेते हैं, गुना यही है मेरा सवाल। तो देखिए 1 का नियम क्या कहता है, 1 का नियम कितनों भी पावर है 1 ही होगा। 2 का क्या नियम कहता है, 4 से भाग दीजिए, 4 से यदि भाग देंगे 2 से फल बचेगा। 3 का नियम क्या कहता है, 4 से भाग दीजिए, 3 पर कितना पावर हो जाएगा, 3 ही ना शेष बचेगा। भाग देने की क्या जरूरत है, मन में करना। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है अगर सम है तो 6 में बदल जाएगा, 5 का तो 5 ही होगा। 6 का नियम क्या कहता है, 6 अगर सम, 6 का नियम कहता है 6 को कितना से गुना कीजिएगा तो 6 ही होगा, कोई दिक्कत। 1 गुना 4 गुना 3 तिया 9 तिया 27 27 का 7 लिखें, चलिए 27 का 7 लिखते हैं।
गुना 6 गुना 5 गुना, क्योंकि हमको 7 का जरूरत नहीं रहेगी। 4 गुना 1, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, इन तीनों को गुना 5 छक 30, 3 छक 18, 180। लास्ट वाला तो कितना होगा? 0। हमारा अंतिम संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, बनाइए क्या होगा। 91 पर पावर 91 गुना 93 पर पावर 93 गुना 95 पर पावर 95 गुना 97 पर पावर 97 गुना 99 पर पावर 99। ठीक, एक का क्या नियम कहता है? एक का नियम कहता है एक पर कितना भी पावर रहे उसका इकाई अंक एक ही। 3 का क्या कहता है नियम? 3 का नियम कहता है 4 से भाग लीजिए, 4 दूना 8, 4 3 11, 3 पर पावर 1 होता है। 95 का 5 ही होगा, 5 का नियम। 97 का 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 7 पर पावर 1 बचेगा। 9 का क्या कहता है? 9 अगर सम है तो क्या होगा और विषम है तो क्या होगा? 9 अगर विषम है तो क्या होगा बताइए? नौ अगर विषम है, विषम 9 लिख लीजिए। 9 गुना 9 गुना 9 3 बार लिख सकते हैं। 9 9 81 गुना 9 बराबर 9 1 9 ही है। 9 अगर विषम पावर है 9 पर तो उसका मान 9 ही होगा, तो लिख दिया 9। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, ठीक है, 5 तिया 15 गुना 9 सत्ते 63, 3 गुना 5, 3 पचे 15, 15 का अंतिम संख्या कितना होगा? 5। यही होगा मेरा सही, यही होगा क्या मेरा सही। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या है। कहता है 1 पर 99 पावर, 2 पर 98 पावर, 3 पर 97, 4 पर 95, 5 पर 94, 6 पर 93, ऐसे चलते 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 99 पर 1 पावर तक जाएगा। तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो हम बोले इसका उत्तर होगा 0। क्या होगा? 0। बोलिए कैसे? आप एक बात सोचिए, क्या इसमें कहीं पर भी पावर 5 होगा? कहीं पर पावर 2 हो है? अगर 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर 10 हो जाता है, कितनो भी संख्या रहे, अगर उसका इकाई का अंक एक ठो का भी अगर 0 हो जाएगा तो उसका उत्तर पूरा 0 ही होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? 0। समझिए, अगर कहीं पर देख लीजिए 4 है 5 है ना, इन दोनों को गुना करें कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 0 आ गया। यहीं पर तो 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 है, कितनों भी संख्या उधर भी है इधर भी है, 0 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? अंतिम संख्या 0 ही आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसका सही उत्तर 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। पहले सब में गुना हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अब जोड़ आ गया। उससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 6 का नियम क्या कहता है? 6 पर कितना भी पावर रहे, ऐसे भी देखिए 6 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा? तो अंत का क्या हो जाएगा? तो पहले लिख लेते हैं कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा।
अब यहाँ 2 पर कितना पावर बताइए, 2 पर कितना पावर आएगा? सॉरी यहाँ पर 14 पावर। यहाँ अगर 2 का नियम कहता है 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 पर पावर 2, तो 6 प्लस 4, 6 4 कितना हो सकता है? तो इकाई का अंक कितना हो गया? 0। पहले गुना करते थे, अब जोड़ दिया, क्या दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? 5 पर 10 पावर है तो लिख लेते हैं पहले। 12 पर 15 पावर है, लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 होगा। 12 इसमें अगर यदि 4 से भाग देते, 4 या 12, तो 2 पर पावर 3, गुना नहीं जोड़ होगा, सॉरी यहाँ पर भी क्या होगा? जोड़ होगा। 5 प्लस इसको जोड़िए, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 5 कितना हो गया? 13। 13 का अंतिम संख्या 3, यानी कि ये 3 हो जाएगा मेरा सही। क्या हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, पहले लिख देते हैं। 521 पर पावर 21, 522 पर पावर 22, 523 पर पावर 23, 524 पर पावर 24, 525 पर पावर 25। ठीक है, एक का नियम कहता है एक ही होगा, 2 का नियम कहता है भाग देके जो बचेगा उसको लिखिए। 3 का भी वही नियम कहता है तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। 4 का नियम कहता है कि 4 6 में बदल जाएगा, क्या कि सम पावर है। और 5 का नियम कहता है कि 5 में बदल जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 जोड़िए, 5 5 10 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। 25 का अंतिम पावर कितना हो गया? 5। तो यही मेरा क्या हो गया? सही जवाब। यही मेरा क्या हो गया? सही जवाब। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए बताइए क्या होगा। 637 पर पावर 37 प्लस 638 पर पावर 38 माइनस 639 पर पावर 39। ठीक है, क्या होगा? 7 का नियम कहता है कि 4 से भागा देंगे तो 4 नंबर 36, 7 पर पावर 1 जो 8 सम है, यानी कि 8 का क्या नियम है? 8 किस में बदल जाएगा? 4 में बदल जाएगा। 8 किस में बदल जाएगा? 4 में बदल जाएगा। माइनस 9 का क्या होगा? 9 का विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा। तो 7 4 कितना हो गया? 11 माइनस 9, 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। यही मेरा क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा हमारा? समझ रहे हैं? माइनस था तो घटा दिए, और क्या करेंगे? इसमें सोचने वाली क्या बात है? माइनस है तो घटा दो, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 12 पर पावर क्या हो जाएगा? 21,
12 पर पावर 5। तो अगर यदि इसमें 4 से भाग देंगे, 1 से बचेगा 2 पर पावर 1। इसमें 2 पर पावर कितना बच जाएगा? 3। 2 पर पावर कितना बचेगा? 3। तो ये 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूना 8। तो 8 में कितना चला जाएगा? 4, 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 6 माइनस 6। तब इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? -6 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जरा सा समझने वाली बात, ध्यान दीजिएगा जरा सा मेरी बात को। क्या ये -6 कभी भी अंतिम संख्या होगा? बोलिए। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यदि 7, 6, 8, 6, 2, 5, 4, 6, 2, 5, अगर यदि इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको क्या करना है? घटाना। जरा सा ध्यान से देखिएगा, अगर यदि इसको इसमें घटाना है तो 2 से तो मेरा 8 नहीं घटेगा है, तो हम क्या करेंगे? इससे इसमें पैसे लेंगे, तो 12, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 आएगा ना? चाहे उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये तो किसी भी संख्या 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर का मतलब है इधर तो और सब बहुत सारा संख्या होगा ना है? और इसमें भी संख्या होगा, तो 12 यहाँ पर 2 जो दिया है, तो इसके बगल में जो संख्या होगा उससे हम पहचान लेंगे, तो यहाँ कितना होगा? 12 होगा। 12 में यदि 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा मेरा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। यही क्या होगा मेरा सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। चलिए इसको भी बनाइए। दो का नियम कहता है कि आप इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो अंतिम 2 संख्या में देंगे। 4 का नियम क्या है? 2 पर पावर बराबर 2, यानी कि अंतिम 2 पावर 2। पहले प्रश्न को लिख देते हैं। ठीक है, अगर यदि इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 5 6 20, 1 पावर बच जाएगा, 2 पर पावर 1। इसमें भाग देंगे 4 8 32, तो कट गया, यानी कि 3 पर पावर 4 दे देंगे। 3 पर पावर कितना दे देंगे? 4 दे देंगे। और 4 पर सम पावर है तो 4 का 6 हो जाएगा। दो प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणों के 3 गुणों 3 गुणों 3 गुणों 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। 81 का कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, -6, 2 1 3 -। तो कहने का मतलब है क्या 6 में 3 को घटाएंगे तो -3 बच जाए, बचेगा ना? तो ये जो अंतिम संख्या है तो हम पहचान लेंगे किसी संख्या को 13। 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो यही मेरा क्या हो जाएगा सही जवाब।
तो आप लोगों का ये यूनिट प्लस वैल्यू जो है पूरा तरीक़ा से ख़त्म हो गया। और कल से हम लोग जो है रीजनिंग का क्लास को लेकर के आएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि पहले जो रीजनिंग हमने शुरू किया था क्लॉक वाला, क्या उसी को हम आगे बढ़ा दें, पूरा ख़त्म कर दें? कहिएगा तो हम क्लॉक पहले ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मैथ पे आएंगे। मैथ हमारा 2 चैप्टर ख़त्म हो गया, एक डिवीज़न वाला और ये एक यूनिट प्लस वैल्यू वाला। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।